हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेयर केयर। इसमें आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे कैसे प्रॉब्लम पता चला। तो गाइस, मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ वो पूरी पूरी बात इसमें क्लियर से बताई गई है कि अपने को मिनॉक्सिडिल सूट होता है या नहीं सूट होता है, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। डॉक्टर जो बताएंगा वो ब्रांड ले तो अच्छा है आपके स्किन हेयर टाइप के। हालांकि मुझे मेल पैटर्न डालने से ये वो मेरे को पहले में तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होता है। लेकिन बाद में मैंने मेरे बाल बहुत पतले होने लगे। फिर मैंने देखने लगा कि वो इतना कैसे ये हो गया। कलर चेंज, पूरे रेड कलर के हेयर हो चुके थे मेरे। वैसे तो मेरे पहले से ही थे रेड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेड ब्राउन कलर के हो गए। फिर मुझे टाइफाइड हुआ। उसके बाद किसको पता था कि टाइफाइड से बाल गिरते हैं। तो फिर इतने बाल गिरने लगे। एट ए टाइम वन टाइम में मैंने ऐसे एक हाथ से खींचने लगा तो ज़रा सा फोर्स लगा तो उसमें 100 बाल टूट के आ रहे थे। 100 तो मैक्सिमम आ रही थी, उससे ज़्यादा थे। मैक्सिमम तो 100 थे ही वन वन टाइम में। और दूसरी बार में फिर से डाला तो और 80-90 ऐसे तो हो रही थे। तो फिर मैं बहुत डर गया था। उसके भी पिक्चर में भेज डालूंगा कि तब कैसी कंडीशन हो गई थी मेरे बालों की। तो अब मैं अपनी जर्नी बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में। आप लास्ट तक वीडियो देखिए। थोड़ा सा लेंदी है वीडियो, लेकिन सब मेरी जर्नी है इसमें। लाइक करिए और शेयर कीजिए। और लास्ट में मैंने उसका कि मेडिसिन भी बताइए, कैसे मैंने कौन सी मेडिसिन ली वाली है ये भी बताया। और मुझे रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो उसका। उसके भी पिक्चर मैंने बिफोर और आफ्टर की डाली है, अभी की पिक्चर जो और पहले की पिक्चर में। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता, क्या दिक्कतें आई थी मुझे ये ट्रीटमेंट से पहले। तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि बाल क्यों झड़ रहे थे। मुझे टाइफाइड हुआ था जी, जैसे कि मैंने बोला मुझे टाइफाइड हुआ था। तो फिर टाइफाइड से बाल झड़ते मुझे बाद में पता चला कि जब गिरने लगे तब इधर उधर के लोगों ने बोला कि टाइफाइड से भी बाल झड़ते हैं। फिर मैंने रिसर्च की यूट्यूब पे, इधर उधर देखा, डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला टाइफाइड से होके गए जाने के बाद भी थोड़े से गिरना शुरू होते हैं बाल। तो फिर मैंने फिर स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया। तो फिर उन्होंने बोला पॉइंट वन, क्या दिक्कत आई। मुझे ये हेयर की ट्रीटमेंट लेते समय प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि कहाँ पे जाए, कैसे करे। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक का यूज़ करके देखा, ऑयल वगैरह, ये कड़ी पत्ते का ऑयल, ये तो काम करती है। लेकिन जड़ क्या है आपने हमें पता नहीं थी। डीएचटी लेवल की वजह से भी बाल झड़ते हैं ये, फिर बाद में पता चला। फिर मुझे रियल कॉज नहीं पता था कि ऑयल लगाने से ये होता है। ऑयल तो लगाते जा रहा था फिर भी बाल टूट रहे थे। फिर मुझे ओरिजिनल क्या है कॉज पता ही नहीं चला। तो फिर बाल टूटने रहे थे। तो ऐसी कंडीशन थी मेरे बालों की उस टाइम पे। ये पिक्चर ये रहा, ये देखिए, ऐसे था। पूरे ब्राउन कलर के बाल हो गए थे। अब दूसरा पॉइंट, बाल कैसे कम हुए। तो वही कारण कि अपने को ओरिजिनल कॉज पता नहीं रहता है कि किस लिए कम होते हैं। डीएचटी रहता है या स्लीपिंग कॉज है या फिर विटामिन डिफिशियंसी है। ये सब बहुत ज़्यादा फैक्टर रहते हैं। कोई बोलता है इससे हुआ उससे हुआ, लेकिन रियल नहीं पता चलता। डॉक्टर के पास जाए तो हमें पता नहीं रहता कि डॉक्टर के पास भी जाने का रहता है ये बालों के लिए। फिर जब ज़्यादा होता है तब कहाँ पे जाए बोले तो फिर आदमी ढूंढता है कि यहाँ पे जाना चाहिए। अरे वो जाने दो, अब लेट हो गया लेकिन सही हो गया। मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्राइड ले सकते हैं। तो मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्राइड को यूएस एफडीए ने यूजफुल मेडिसिन बोल के यूज करने के लिए यूएस एफडीए ने उनको परमिशन दे दी है। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया, जबकि वहाँ पे जाने के बाद मैंने बोला था कि मुझे टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड की वजह से बाल गिर रहे थे, वैसे मुझे लगा। और
उसका भी थोड़ा ये था योगदान, बोल सकते हैं उसे, कि उसकी भी वजह से हो रहा था थोड़ा। लेकिन ज़्यादा करके डीएचटी की वजह से हो रहा था, क्योंकि मेरे मेल पैटर्न बाल्डनेस पेरेंटल हिस्ट्री से, फादर की वजह से मुझे भी हो रहा था ऐसे। मुझे लगा, फिर मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि मेल पैटर्न बाल्डनेस है। फिर मुझे उन्होंने फिनास्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल पे डाल दिया। फिर मिनॉक्सिडिल उन्होंने टू गेन का 10% मुझे बोला। हेयर लाइन ही मेरी रिसीड हो रही थी, बाकी दूसरी जगह पे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हेयर लाइन रिसीड हो रही थी मेरी, थोड़े कॉर्नर अंदर गए थे। उसकी भी पिक्चर ही मैं अभी रख रहा हूँ सामने, ये देखिए। मेरी पूरी तरह का कॉर्नर गए। मुझे ट्रिम करने को बोला था डॉक्टर ने, कि जिस वजह से वो मेडिसिन मिनॉक्सिडिल अच्छे से लग जाए मेरे बालों में। तो फिर मिनॉक्सिडिल फिनास्टाइड मुझे उन्होंने लेने को बोला। 10% मिनॉक्सिडिल दिया था उन्होंने। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने मैंने जैसे कि कहा कि मिनॉक्सिडिल मुझे उन्होंने और फिनास्टाइड दिया मेरे ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने बोला कि मेल पैटर्न बाल्डनेस है, इसलिए तुझे मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड। मिनॉक्सिडिल तो उन्होंने टूगेन का 10% दिया है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हूँ कि कैसे यूज़ करे वो। मिनॉक्सिडिल 10% उन्होंने दिया, और फिनास्टाइड 1 mg का दिया। और 3 महीने से मैं उनको ट्रीटमेंट उनके पास ले रहा हूँ, पर हर मंथ को मैं जाता हूँ उनको रिजल्ट दिखाने। तब से मैं कंटिन्यू ये कर रहा हूँ। तो फिर मैंने मिनॉक्सिडिल उन्होंने दिया, और फिनास्टाइड। मिनॉक्सिडिल 2 टाइम लगाता हूँ, 0.5 ml सुबह और 0.5 ml रात को। लेकिन मैं अभी स्प्रे एप्लीकेटर यूज़ कर रहा हूँ, 3 बार स्प्रे करता हूँ, 0.5 ml हो जाता है। और फिनासाइड की टैबलेट सवेरे में 1 टाइम लेता हूँ। 0.4। ये कि मिनॉक्सिडिल और फिनासाइड क्यों ले एक साथ। अब कोई बोलता है कि खाली मिनॉक्सिडिल ही ले तो फिर अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिनॉक्सिडिल से हेयर ग्रोथ होती है, और जो मेन कॉज है डीएचटी की वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो फिर डीएचटी जो होता है उसको कम करने के लिए फिनास्टाइड की ज़रूरत है। जो यूट्यूब पे वो दिखाया जा रहा है वो तो सच नहीं लग रहा है यार। ट्रस्ट मी, फिनास्टाइड बहुत ही बालों के लिए काम करने वाला है। क्योंकि ये देखो, मिनॉक्सिडिल हम कितने दिन तक, कितने सालों तक लगाते रहेंगे, और फिनास्टाइड्स का ये भी है, रिजल्ट भी है, और मिनॉक्सिडिल का भी रिजल्ट है। लेकिन फिनास्टाइड का जो है डीएचटी अंदर से जो हमारा कॉज हो रहा है डीएचटी की वजह से, वो कम कर देता है बॉडी में से। और 10-10 साल की स्टडी है कि डॉक्टर लोग 10-10 साल तक दूसरों को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनको भी प्रॉब्लम है तो वो भी लेते हैं। तो बताने का ये पॉइंट है कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड एक साथ लिए तो ही कुछ सेंस बनता है, कि पूरा जड़ से ख़त्म प्रॉब्लम बोलने का जो बोल सकते हैं उसको। फिनास्टाइड तो लेना ही चाहिए यार, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी उतना है नहीं जो कि बोलते हैं कि यूट्यूब पे है। लेकिन तुम खुद लोगे तो फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम भी आए तो अपना डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सही पर्सन है कि आपको बताएगा कि क्या उसका सही में कुछ साइड इफेक्ट है तो फिर उसका कब कैसे कम करने का है, सब वो उन्होंने बता सकते हैं यार। तो फिनास्टाइड लेना ना लेना ये डॉक्टर के साथ बैठकर आप डिस्कस करें, और उसका कुछ ये तो साइड इफेक्ट नहीं है मुझे लगता है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि उसका साइड इफेक्ट है नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, कि जब आपको कुछ पेरेंटल, आपको कुछ बेबी का कुछ इशू है, तो फिर वो रुका देते। दो आपको जो प्रॉब्लम भी लगने लगे 1-2 महीने बाद, या वैसे तो 1-2 महीने बाद नहीं लगता, यूज टू हो जाती है अपनी बॉडी। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम भी लगने लगे तो फिर 2 दिन आज ली और आपको प्रॉब्लम लगने लगे, और 2 दिन बाद उसका पूरा साइड इफेक्ट, ये जो आपको लग रहा है, जो लग रहा है वो निकल भी जाता है। फिर बाद में ले या ना ले, फिर डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा आप। तो ऐसे कि फिनिस्टाइड कुछ साइड इफेक्ट है नहीं। हम्म, और है तो भी वो कम हो जाता है 1 दिन में। वो अपनी बॉडी में 7 घंटे तक ही रहती है। फिनास्टाइड के जो असर होता है ना, वो 7 घंटे तक ही होता है।
गूगल करके देखिए, जो कि है 7 घंटे तक ही है बॉडी में, जो उसका काम करने का जो टाइम पीरियड है वो 7 घंटे का है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है यार, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। और कितने भी साल लेते रहे तो भी 10-10 साल की स्टडी है कि 10-10 साल तक लोगों ने लिए वाला है फिनेस्ट्रेट। तो मेरा पॉइंट ये है कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्रेट आपको दिए डॉक्टर तो ले ले लीजिएगा। और मेल पैटर्न वाले जो जिनके यम शेप होता है, कॉर्नर उड़ जाते हैं, रिसीड हो जाते हैं, उनको ज़्यादा करके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेरी जर्नी आपको बताया है कि क्योंकि मेरे को कैसे डॉक्टर ने बोला कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्रेट लेने को। और जो मुझे आप रिजल्ट देख रही है कि कैसे आया है, मेरे फोटो देखिए पहले के और अभी के, बिफोर एंड आफ्टर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे सही दवाई मिली है जो कि मुझे वर्क कर रही है मेरे साथ। और फिनास्टाइड और मिनॉक्सिडिल से ना डरिए, इतना ही मैसेज आपको बताना चाहता हूँ।